तो दोस्तों पूर्वांचल का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल मैच का शुरुआत हो रहा है एक बेहतरीन फाइट से। और ये फाइट इसलिए है क्योंकि ये हमारे बागी बलिया में हो रहा है और बलिया के लोगों को तो बारे में हमको पता है। तो फाइनली आप देख सकते हैं पिछली बार जहां मैं गया था एक वीडियो शूट करने वो भी फिनाले का क्रिकेट, तो वहाँ भी फाइट हो गया और यहाँ भी हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है और ये आपस में ये लड़ाई है, तो जब तक ये सब होता नहीं तो मज़ा भी नहीं आता है। तो सबसे पहले हमें एक एंजॉय का मौका मिल गया और उसके बाद का एंजॉय आप ये देखिए कितना बेहतरीन मोमेंट है। ये देख सकते हैं कैसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस गोल को, जैसे शिवानी के लोगों ने जैसे ही गोल किया। काफ़ी अच्छा माहौल था, बहुत कुछ देखने को मिलेगा हमें। और सबसे अनएक्सपेक्टेड तो ये है जब जीत हुई थी तो मतलब क्या माहौल था। जैसे बड़े बड़े स्टेडियम्स में होते हैं ना प्लेयर्स को उठाना, इससे भी मैं बस थोड़ा सा दिखाया हूँ। पूरा देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और सब्सक्राइब। हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग्स। दोस्तों आज का ये ब्लॉग काफ़ी खतरनाक होने वाला है क्योंकि फुटबॉल मैच देखने के लिए देखिए हज़ारों की संख्या लाखों की संख्या में लोग आ गए हैं यहाँ बलिया में। और यहाँ पे जो मौजूद है प्लेयर्स ये सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि विदेशों से आए हैं, नाइजीरिया और ओमान, कतर, यहाँ से प्लेयर्स आए हैं। तो आइए मैं आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में हर एक मोमेंट, यहाँ का माहौल और इस मैच का खूबसूरती। चलिए पहली बात तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए वीडियो को आपको दिखा दें। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 जो कि किकोड़ा में खेला गया। और यह जो प्रतियोगिता है वो सरकारी स्कूल के जो ग्राउंड है वहाँ पे, और हर ग्राउंड में आपको पता है कि गांव के लोग थोड़ा बहुत कब्जा कर लेते हैं। हर गांव का सीन है, पर यहाँ भी वही था तो जल्द ही सबको हटाया गया। और इस लेवल का यहाँ पे भीड़ था, मतलब चारों तरफ देखिए कितने सारे लोग हैं। कुंभ तो यूं ही बदनाम है भाई, भीड़ देख रहे हैं। तो यहाँ ये छोटे से ग्राउंड पे 30 से 40 हज़ार लोग, और ग्राउंड पे एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। पर हम तो थोड़ा पहुंचे हुए हैं, चलिए फिर चलते हैं ग्राउंड पे, आपको दिखाते हैं वहाँ का माहौल। दोस्तों सबसे पहले यहाँ के प्लेयर से मिलते हैं और आपको मिलवाते हैं। ये देखिए ये कोई मामूली प्लेयर नहीं है, ये सारे के सारे फॉरनर्स, मतलब कोई इंडिया के किसी और कोने से। टीम का नाम भले ही आजमगढ़ हो या सिवान हो, पर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं। तो इसलिए इस टूर्नामेंट इस मैच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और उससे पहले कि मैं अंदर चलूँ आपको यहाँ का कमेटी दिखाता हूँ, आपके यहाँ का जो चीफ गेस्ट है उनको दिखाता हूँ। और इतने वीआईपी लेवल के चीफ गेस्ट है कि इस टूर्नामेंट में प्रशासन भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, दरोगा साहब लोग भी आए हुए हैं। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, आंकड़े भी फेल हो गए थे इस बार, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं थोड़ा इस मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। लोगों का जो मेन जो लोगों का भीड़ है, जो लोगों का एक्साइटमेंट है, देखिए बड़े बुजुर्ग बूढ़े, मतलब जो 80+ एज के हमारे बूढ़े दादा लोग हैं वो भी इंटरेस्टेड है इस टूर्नामेंट में। इतना तो है जो फुटबॉल की लोकप्रियता है वो हमारे बलिया में ही नहीं बल्कि पूरी देश में हर तरफ है। तो आइए सबसे पहले मैं मिलवाता हूँ कुछ खास होनहार प्लेयर्स जो कि बहुत मेहनत स्ट्रगल के बाद फिनाले तक पहुंचे हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये प्लेयर्स आजमगढ़ की टीम है, लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ पे नेपाल और भूटान के भी हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं। और ये दोनों ग्राउंड मैन रेफरी जो कि काफ़ी एक्सपीरियंसिव है। और यहाँ मिलाता हूँ ये भाई, मैंने इनसे पूछा था तो ये मणिपुर से आए हैं। तो देख सकते हैं भाई इंडिया के कोने कोने से। ये जो भाई है ये वेस्ट इंडीज तो लग रहा है पर नाइजीरिया के हैं। और इनकी तरह कई सारे लोग नाइजीरियंस हैं और उस वेस्ट इंडीज से इनका ताल्लुक है। तो इस तरह से इनके वजह से न कि ये राज्य स्तरीय तो लिखा हुआ है, यूं ही बदनाम है बस राज्य स्तरीय का नाम, पर इस टूर्नामेंट इस मैच में आपको न कि सिर्फ राज्य स्तरीय बल्कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स देखने को नजर आएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोमेंट है ये। लोग देखिए कितने ज़्यादा लोग, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लोगों का भीड़ न दिख रहा हो। इतने सारे लोग और इतने लोगों के बीच में शूट करना थोड़ा सा मैं नर्वस हो गया था, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि आसान नहीं होता है, मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे जगहों पर जाकर शूट करना, आपको दिखाना हर एक माहौल। और आज के जो चीफ गेस्ट है मतलब गुरुकुल स्कूल के प्रवक्ता मैनेजर कह सकते हैं वो थे। और कई सारे लोग थे, नेता और बड़े अभिनेता, पर जो फीता काटेंगे ये वही है गुरुकुल स्कूल के प्रवक्ता। और शायद इनका भी लगाव इस गांव से है, स्पोर्ट्स से है। और बहुत सारे ऐसे नेता और लोग हैं जिनका बचपन में स्पोर्ट्स से काफ़ी लगाव रहता है और वो आगे तक सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे बलिया में ऐसे बहुत सारे नेता और बड़े बड़े लोग जो आगे निकल गए अपने लाइफ में, लेकिन फिर भी क्रिकेट को फुटबॉल को उतना बढ़ावा देते हैं और हर एक बार बुलाने पे आ जाते हैं। तो देखिए उद्घाटन हो चुका है फुटबॉल को किक मार के। मैं आपको फुटबॉल का भी दिखाता हूँ कि कितना अच्छा लेवल का फुटबॉल है, कोई अरे गरे फुटबॉल नहीं। देखिए काफ़ी कॉस्टली है, कम से कम आप अनुमान लगाइए ये कितने का होगा, ये देख सकते हैं।
तो देखते हैं कमेंट में कितना लोग प्राइस बता पाते हैं इसका। और दोस्तों मैच फाइनली शुरू हो गया, आजमगढ़ वर्सेस सिवान। तो कौन किस टीम को सपोर्ट कर रहा था, सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें उनका नाम लिखिए, अपनी टीम का नाम, और यहाँ पे कौन से प्लेयर आपको सबसे बेटर परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आया, कौन से प्लेयर ने आपका दिल जीत लिया था, उसको भी आप लोग कमेंट करके बताइए। और कुछ महान लोगों से मेरा एक और सवाल है कि इस मैच में मतलब कितने तादाद में लोग आए थे। मेरा तो अनुमान था 30 प्लस 30,000 प्लस, पर आपका अनुमान मैं देखना चाहूँगा कि आपका अनुमान कितना सही है, कितना मुझसे मिलता जुलता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस ग्राउंड पे मौजूद कितने लोग होंगे, क्योंकि कैपेसिटी तो 50-60 हज़ार लोगों की है, पर देखिए इतने सारे लोग हैं। और फाइनली मैच तो स्टार्ट हो गया है। मैं मैच का कम से कम 5 से 6 मिनट का वीडियो अपलोड करूंगा, इसमें मतलब ऐड किया हूँ ताकि आप बोर ना हो। अगर फुटबॉल के नाम पे यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं तो जाहिर सी बात है इस वीडियो में भी फुटबॉल के नाम पे ही लोग आएंगे, तो इसलिए मैं फुटबॉल मैच को भी इंक्लूड किया हूँ, ऐड किया हूँ, अच्छे अच्छे शॉट्स, अच्छे अच्छे हाईलाइट्स। अभी देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए इतने सारे लोग मतलब इतना लगाव से देखते थे। मैं कहीं भी बैठ रहा था तो जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता था, भाई यहाँ क्यों आगे बैठ रहे हो। ये देखिए गेंद, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये गेम है फुटबॉल, बहुत मज़ा। अभी कुछ दिनों बाद वोमेंस का भी फुटबॉल प्रतियोगिता होगा इधर ही कोई सिकिया गांव में, तो वहाँ भी आप लोग अगर कमेंट आए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो कमेंट करिएगा, मैं आपका उसका भी फिनाले दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ से भी लोगों ने बुलाया था। पर डिपेंड करता है आप लोग क्या देखना चाहते हैं। ओ बच गया मैं तो, भाई बचा लिया इस भाई ने, इस वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी ने मुझे गेंद से लगने से बचाया, भले ही फाउल मार दिया, लेकिन थैंक्स फॉर भाई ब्रदर, थैंक्स यू। तो देख सकते हैं बहुत मज़ा आ रहा है इस मैच में। और जैसे जैसे मैच बढ़ रहा है, मैं बता दूं कि शुरुआत में ही मैं अभी एक इनिंग का शूट कर रहा हूं, इन द सेंस कि एक इनिंग फाइनली हो चुका था मेरे आने से पहले, और उस टाइम पे 3 गोल किए थे आजमगढ़ वालों ने। पर ये जो इनिंग चल रहा है इसमें बैक टू बैक 2 गोल कर देंगे सिवान वाले, और बहुत मज़ा आएगा, मतलब बहुत मज़ा आया था। पेनाल्टी भी लगे थे सब, मैं उस टाइम पे था नहीं। और चलिए मैं लोगों को दिखाता हूँ। इस साइड लोग, हर साइड इसी तरह से लोग हैं, इसी तरह से भीड़ है, हर कॉर्नर में आपको इतने सारे लोग। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने सारे लोग आए हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है कि बस पास से ही है। मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि मतलब मैं अगर माइक लेके आया होता तो मैं लोगों से पूछता भी कि आप कहाँ से आए हैं, पर मैं लाया नहीं था। पर ये देखिए जो हमारे साथ के लोग हैं, मेरे गांव के भूनाडी काफ़ी दूर, यहाँ से कुछ नहीं तो 15-20 किलोमीटर दूर से आए हैं। और यहाँ पे तकरीबन 40 से 50 गांव के लोग मौजूद होंगे, आसपास के जितने भी गांव हैं, बहुत दूर से लोग आते हैं। फुटबॉल की जो लोकप्रियता है इधर बहुत ज़्यादा ही मात्रा में है, ऐसा कह सकते हैं कि इसको देखने के लिए लोग कितने दूर, बहुत ज़माने से ये चलता आ रहा है ना, बहुत अच्छा गेम है ये। दोस्तों आप लोगों ने ये मंजर तो हाइलाइट्स में देख ही लिया था कि कैसे सिवान वाले गोल कर रहे हैं, पटाखे जल रहे हैं, हर गोल के बाद सेलिब्रेशन हो रहे हैं। ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए फाइनली गोल लग चुका है। और इधर जो किकोड़ा के जो युवा थे, जो बच्चे थे, वो सारे लोग अपने जिस प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे आए हम लोग बड़े बड़े स्टेडियम में देखते हैं कि कोई विराट कोहली का नाम लिख के आता है, कोई धोनी का नाम लिख के आता है, तो वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो इनके दिलों में बस चुके थे। इतने में कई सारे गेम खेल के जो जीते थे और यहाँ तक पहुँचे थे, तो उनके लिए ये सारे के सारे लोग अपने पैम्पलेट बना करके अपने घर से लेकर के आए थे, उनका नाम लिख के उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनकी टीम की सपोर्ट कर रहे थे, जो नाइजेरियन प्लेयर्स है खास करके उनके लिए। तो काफ़ी ज़्यादा प्यार और सम्मान दिए किकोड़ा के नौजवानों ने इन सारे प्लेयर्स को। ये सारे प्लेयर्स का मैंने बात किया था, काफ़ी ज़्यादा खुश थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो जो प्लेयर्स के जो मेन कोच है, जो मेन फाइनेंसर है, उनका एक इंटरव्यू है लास्ट में, तो काफ़ी खुश नज़र आता है। कहते रहे थे कि बलिया का मेरा पहली बार बलिया भाई हो, बलिया के लोगों को जो प्यार मिला है वो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड है, वो हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और कुछ शेरो शायरी से भी उन्होंने बलिया की जो खूबसूरती को बताया है। तो लास्ट तक आप लोग देखिएगा, उन सारे मोमेंट्स को जरूर देखिएगा, भूलिएगा मत। ये देखिए गेम में मतलब बहुत मज़ा था भाई, हर एक मोमेंट, हर एक सेकेंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ये मैच। क्योंकि क्रिकेट में तो फिक्स टाइम होता है 90 मिनट का एक इनिंग और 90 मिनट का एक इनिंग, और आप जितने भी गोल कर ले भाई टाइम कटा के जीत सकते हैं। तो ये तो गेम का एक रूल ही होता है कि अगर आप गोल कर लिए तो बस अब आपको करना नहीं है, डिफेंड ही करना है बस। तो वही हो रहा था, ऑलरेडी गोल लग चुका है 2, और ये लोग बस अपना टाइम पास कर रहे हैं, बस ट्राई किया जा रहा है बार बार। पर काफ़ी ज़्यादा नर्वस कर दिए थे, मतलब यहाँ पे ग्राउंड पे जो आजमगढ़ वाले थे वो बहुत बड़े अच्छे प्लेयर्स थे, और नाइजेरियन के प्लेयर्स के आगे वो टिक नहीं पा रहे थे। क्योंकि देख सकते हैं अभी ये एक फाउल चला गया है, और ये है नेमार, अरे सॉरी क्या नाम है इसका,
अमारा कुछ करके नाम है, जो काफ़ी लोकप्रियता इसका हो गई थी यहाँ पे, काफ़ी फ़ैन इसके बढ़ गए थे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे लोग इसमें, और फाइनली ये गोल बचा लिया। ये गोलकीपर भी कम नहीं था भाई, बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। और मैं बता दूं कि जो आजमगढ़ की टीम थी, ये सिर्फ आजमगढ़ की ही नहीं थी बल्कि इंडिया के कोने कोने से आए थे। ओ फाइनली क्या बचाया है भाई ने, क्या सेव किया है, मतलब 1 इंच से अगर दूर होता तो ये गोल रहता। पर देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, ये हर एक पल इंटरेस्टेड हो रहा है हमारे लिए। इसलिए कहते हैं कि फुटबॉल इज़ द बेस्ट गेम इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपको पता है कितना भी क्रिकेट खेल लीजिए, पबजी खेल लीजिए, कोई भी गेम करिए, पर फुटबॉल के आगे सब फीका है, सब कम है। और यहाँ पे बस एक फाउल किए थे जो कि बच ही गए शायद ऑलमोस्ट। दोस्तों जो ये नाइजेरियंस थे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, इनका कहीं और टूर्नामेंट था इसलिए ये उतना नहीं कर पा रहे थे, मतलब उनका बस नॉर्मल प्लेयर्स आए थे यहाँ पे खेलने के लिए। जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो तो अभी आए ही नहीं थे, नहीं तो और मज़ा आया होता। आप लोगों को कैसा लगा ये टूर्नामेंट? और मैं मतलब आप लोगों से ये सवाल करना चाहूँगा कि आप लोग किस गांव से आए थे यहाँ पे मैच देखने? अपना गांव का नाम कमेंट करके बताइए, मुझे जानना है कि इस टूर्नामेंट में इतने सारे लोग थे तो किस किस गांव से वो लोग आके मैच देख रहे थे। तो आप लोग इतना तो ज़रूर करिएगा, कमेंट योर विलेज नेम एंड देखते हैं कि ये गांव से कितने लोग आए थे। और ये देखिए मैच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और उठा के खेले हैं। थोड़ा सा मैं कमेंटेटरी कर देता हूँ आपके लिए, अगर आवाज़ सही नहीं आएगी तो। पूरी अच्छी प्रयास कर रहे हैं गोल करने के लिए, डिफेंड किया थोड़ा सा, पर वो गेंद उनसे वो छीन नहीं पा रहे हैं। मतलब मैं करता हूँ क्रिकेट का कमेंटेटरी, फुटबॉल उतना अच्छे से नहीं आती है, पर फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ देख सकते हैं तो गाइस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है यहाँ पे आजमगढ़ की टीमों को और प्लेयर्स को। ये देख सकते हैं एक एक पल ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे गोल करके उठा ये सब अपना जो एक्स्ट्रा गोल 1 गोल है उसको हटा पाऊँ और जीत की तरफ बढ़ पाऊँ, लेकिन टाइम कटाते हुए नजर आई है यहाँ पे शिवान की टीम। और फाइनली जिसका इंतजार था वो खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। देखिए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड चीयर कर रहे हैं और दौड़ पड़े हैं ग्राउंड के अंदर अपने फेवरेट प्लेयर्स को बधाइयाँ देने के लिए। और देख सकते हैं, चलिए हम भी एंजॉय करते हैं इनके साथ और आपको दिखाते हैं कि कैसा माहौल है जीत के बाद इस ग्राउंड पे, कैसे जश्न मनाया जाएगा, कैसा सीन क्रिएट होगा। और लास्ट तक मैं आपको दिखाऊंगा जैसे इनको किसको प्राइज़ मिलता है, किसको क्या मिलता है। वीडियो में अभी तक आए तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आइए पहले इस मोमेंट को हम लोग एंजॉय करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा प्लेयर्स प्राइज़ कैसे मिल रहा है, कैसे क्या सब हो रहा है, सब कुछ लास्ट तक दिखाऊंगा। तो बस आप लोग बन रहिएगा, पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस ग्राउंड पे अगर मौजूद थे तो वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर जरूर करिएगा और अपने गाँव का नाम कमेंट करना मत भूलिएगा। एंजॉय करते हैं इस मोमेंट को। दोस्तों जीत के बाद जो फैंस बन गए थे यहाँ पे नाइजेरियन प्लेयर्स का, उनको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो देखिए एक ह्यूमन चैन बनाया गया है और ह्यूमन चैन के थ्रू लोगों को कंट्रोल किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, और एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होने वाला है हमारे गांव के लिए, क्योंकि यहाँ के जो सबसे मोस्ट प्लेयर्स हैं, जो सबसे बेस्ट प्लेयर्स हैं और सीरीज जो जिनके नाम है, उनको प्राइज़ वितरण करने के लिए हमारे ही गांव के लोग आएंगे आगे। और हमारे ही गांव के लोग यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर चुके हैं और देखिए यहाँ पे बैठे हुए भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। तो चलिए मैं आपको वो मोमेंट दिखा रहा हूँ अभी के अभी। और देखिए ये जो अनाउंसर साहब है वो अनाउंस करके बुलाएंगे हमारे गाँव के पप्पू खान, और वो आएँगे और जो
सीरीज का हकदार है अमारा करके वेस्ट नाइजेरियन प्लेयर्स, उसको वो अपने हाथों से प्राइज वितरण करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। तो ये अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ तक तो जल्दी से जल्दी कंग्रेचुलेसन करिएगा इस ग्रेट प्लेयर अमारा वेस्ट इंडीज़ के इस प्लेयर को। और काफ़ी ज़्यादा फैन बेस बन गया था इसका यहाँ पे। और देख सकते हैं यहाँ पे हमारे गांव के एक मशहूर नेताजी यहाँ पे मौजूद हैं, पप्पू खान, जो कि राजनीति करते तो हैं पर सामने से नहीं। बहुत ही अच्छा इनका नाम है, हर एक जगह नाम है इनका, खतरनाक तरीके से एक हस्ती है ये हमारे गांव के। और फाइनली हमारे गांव का नाम यहाँ तक चमका रहे हैं। तो दोस्तों जितने सारे प्लेयर्स थे उनको प्राइज के तौर पे अभी सबसे पहले तो ड्रेसेस दिए जा रहे हैं, किट दिए जा रहे हैं, जर्सी दी जा रही है। काफ़ी खुश ये रनर टीम थी, रनर प्लेयर्स थे और ये हमारे आजमगढ़ के प्लेयर्स थे। अब जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा ये वो जो विनर टीम के जो फाइनेंसर है वो अपने सुनहरे वर्ड्स कहेंगे, बलिया के लिए जो प्यार मिला है उनको वो कहेंगे। ये देखते हैं इनका। उर्दू लफ्ज़ का है, ये इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो समझ में आएगा। अभी नन्हा सा पौधा है बड़ा होगा तो फल देगा, अभी नन्हा सा पौधा है बड़ा होगा तो फल देगा, हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। एक शेर मैं बिल्कुल लड्डन सर के लिए और दिलीप भाई के लिए बोलना चाहता हूँ कि माझी तेरी कश्ती के तरफदार बहुत हैं, इस बार बहुत है तो उस बार बहुत है। इस शहर में तूने शीशे की दुकान खोली है, इस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत